नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि कैसे अंग्रेजी को पढ़ना सीखें, बहुत ही जल्दी में और बहुत ही धाराप्रवाह अंग्रेजी पढ़ना सीखना है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे अमेजिंग ट्रिक्स मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ही मदद पहुंचाएगी। और कभी भी किसी भी तरह के अंग्रेजी के कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी वर्ड हो, आप बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है और उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये है हमारा 508वें दिन का क्लास और आप देख रहे हैं ओमनी सेंट इंग्लिश। और देखिए, इस वीडियो में आप ऐसे पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ पढ़ने आता तो उनके लिए, जो पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है वीडियो। जैसे इस तरह से पढ़ना आपके लिए अपेक्षित है, यानी कि लोग चाहेंगे कि आप इस तरह से पढ़ें। मैं स्टार्ट करता हूँ। और देखिए, साइक्लोन निवार रेज्ड fears of another epic disaster for millions of coastal residents in the south, but its passage over land near Puducherry early on November 26 was less destructive than anticipated. The reported loss of at least 3 lives is a relatively low toll for such a large-scale weather system, although property and agriculture have suffered considerable damage from the fierce winds and massive volume of rain it dumped in Tamil Nadu and Puducherry. Citizens and the government were fearful of deluge that could be a repeat of the 2015 flood, which killed a few hundred people, and they overcome COVID-19 fatigue to prepare for the worst. There was also a welcome emphasis on periodic alert and warnings. The IMD has been getting better at forecasting slow moving linear tropical cyclones in the way of Bengal, and multiple satellites now provide cyclone data. The deployment of over 2 dozen NDRF teams and disaster management equipments along the coast reassured civic agencies. तो दोस्तों, इस तरह से आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मान लीजिए कि जो तरीका मैं बताने जाने वाला हूँ आगे कुछ स्लाइड्स में, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आप इस तरह से पढ़ेंगे, थोड़े से प्रैक्टिस और थोड़े से मेहनत के बाद। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जो 47 ऐसे वर्ड्स को मैंने लिया है जो कि 12 लेटर का है और जिसकी समाप्ति जो है ENT के थ्रू हो रहा है, यानी कि वर्ड के अंत में ENT होगा और जो लेटर होगा वो 12 लेटर का। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है LETTER, ये 6 लेटर इसमें है। जी हाँ दोस्तों, 6 लेटर है, लेकिन जो 47 वर्ड्स है वो 12 लेटर का है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं या माइक पे भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि अलेक्सा पे भी बोलेंगे तो आपको ओमनी सेंट इंग्लिश के बारे में बहुत सारे हमारे वीडियोज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों। और साथ बात करते हैं दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है, लेकिन अधिक से अधिक आप काम जो करते हैं वो रीडिंग का करते हैं। आपके हाथ में मोबाइल है तो आप तो खैर यूट्यूब है तो यहाँ सुन भी रहे हैं, लेकिन अक्सर जो आपको भी कुछ भी सोशल साइट्स खोलते हैं या सोशल मीडिया में आप देखते हैं तो एक्चुअली होता है क्या कि आप पढ़ने लगते हैं और पढ़ने का काम अपने जीवन में आप अधिक से अधिक करते हैं। तो देखिए, हिंदी पढ़ना अलग बात है, इंग्लिश पढ़ने में जब आप पढ़ते हैं बहुत सारे वर्ड्स आप जो कि हिंदी में ऐसे मिल गए पता भी नहीं चलता, लेकिन पढ़ लेते हैं। लेकिन जब भारी भारी वर्ड्स की बात आता है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। तो रीडिंग पे ध्यान देना है, तो सब कुछ सीखना है। तो बस आइए सब कुछ इजी स्टेप में सीखेंगे। और ये रहा 47 वर्ड्स और जो कि 12 लेटर्स का है। जिससे कि मैं गिन लेता हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप कहीं भी गिनिए, किसी भी वर्ड को गिनिए, 12 लेटर का ये वर्ड है। और देखिए, इसको पढ़ने के लिए सबसे जो सटीक तरीका है वो मैं ये बता रहा हूँ कि ENT को एंड पढ़ते हैं। ये देखिए, जैसे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है ना, कि जिसके शरीर में कई अंग होते हैं, सर,
या मतलब कि हेड है, लेग्स है, हैंड है, ठीक है। उसी तरह से हर एक वर्ड में कई पार्ट होते हैं, हर एक वर्ड का कई पार्ट होता है, और वो पार्ट अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप किसी भी वर्ड को बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हैं, चाहे वो 12 लेटर का हो या 14 लेटर का हो या कुछ भी हो। तो देखिए इतना भारी भारी मैं वर्ड्स ले रहा हूँ ताकि जब इसको आप पढ़ लेंगे और मैं यहाँ पढ़ के बताऊँगा, और तो आप कोई भी छोटे छोटे वर्ड्स को ईजिली पढ़ लेंगे। अब देखिए तरीका क्या होगा। देखिए एक तो है ई एन टी मैंने लिया है, ये ई एन टी एक सफिक्स वर्ड है जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है, यानी शब्द का, यानी कि हिंदी में कहा जाए शब्द का आखिरी का जो ये अक्षर होता है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट में जो हमारा ये लेटर्स है, ये ई एन टी एक पार्ट है। और इसके साथ इसके पहले जो भी लेटर आता है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी वर्ड कैसे बनता है। तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिला दीजिएगा ना तो बनता है दोस्तों वर्ड, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाने से बनता है वर्ड। इसके बिना नहीं कि बिना वॉवेल का तो कोई वर्ड बनता ही नहीं। तो ये एक तरीका है। तो ई एन टी में जो ई है, ई के पहले एस, ये देखिए आप देखेंगे अक्सर कॉन्सोनेंट कहीं कहीं वॉवेल मिलेगा तो उसको मिला के पढ़ना है। जैसे ई एन टी एंट पढ़ते हैं, किसके पहले ई एन टी है तो एस के पहले है तो सेंट हो गया। किसके पहले यहाँ पर ई एन टी है तो एम के पहले, किसके पहले ई एन टी है तो सी के पहले, यहाँ पर एम के पहले, यहाँ पर एम के पहले, यहाँ एन के पहले, यहाँ पर एल, यहाँ पर एम, यहाँ पर आर। जैसे आप सब में पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखिए मैं घेरा लगाऊंगा आप समझेंगे। सेंट, मेंट, सेंट, मेंट, मेंट, नेंट, लेंट, मेंट, रेंट, मेंट, रेंट, मेंट, मेंट, लेंट, क्वेंट। देखिए क्वेंट, क्योंकि यू ई के पहले यू भी एक जो है वॉवल ही है, तो वॉवल के जस्ट पहले क्या है क्यू, ये कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेंट, ठीक है। तो इसमें 3 4 नहीं 5 लेटर पढ़ दिया गया। सभी में हम लोगों ने पढ़ा 4 लेटर, लेकिन इसमें 5 लेटर। अब देखिए डेंट 4 लेटर, डेंट 4 लेटर, मेंट 4 लेटर, मेंट 4 लेटर। अब सेंट 4 लेटर, सी एंट, देखिए ई के पहले आई है तो आई के साथ पढ़ेंगे, उसके पहले आई के पहले सी है तो सी को लेकर तो सेंट। फिर देखिए आई के ई के पहले आई है फिर पी है तो पीएंट, यहाँ भी 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया। मेंट, लेंट, मेंट, मेंट, रेंट, क्यू के पहले ई के पहले क्यू है, क्यू के पहले यू के पहले क्यू है तो क्वेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया रेंट। फिर देखिए नेंट, लुएंट, एक्चुअली इसे जो है एफ के साथ पढ़ेंगे फ्लुएंट, क्योंकि यह एल एफ जो है एक साथ पढ़ा गया। फ्लुएंट, ग्रुएंट, जेंट, रेंट, टेंट, मेंट, 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 देखिए बार बार मेंट आ गया। तो 4 तो 12 में से 4 तो हम लोग ने पढ़ लिया चुपचाप, क्योंकि मैंने बताया आपको। तो बचा हमारे पास दोस्तों 8। कोई भी एक और ले लीजिए, मान लीजिए कि इसी को ले लेते हैं, री एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली वर्ड री एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें री जो है आर ई री जो 2 लेटर, ये भी जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो हमारा हो गया 6 बचा पढ़ने के लिए। उसमें भी दोस्तों ई एम जो है ये भी बार बार रिपीट होने वाला है, इम, इम। तो इसको भी मैनेज कर लीजिए। तो ये होगा 4 हमारे पास। अब 4 है तो पी एल ओ वाई, ओ वाई जो है ये जो ऐसा लेटर है जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड ये भी है, और इससे भी बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देखिए, टी ओ वाई टॉय, बी ओ वाई बॉय, है ना। तो कई वर्ड बनते हैं, तो इसलिए ये भी 2 वर्ड ले लीजिए। 2 एक्चुअली एक यहाँ ले लीजिए, ओ वाई के पहले एल है तो 3 गो लॉय हो गया तो 3। तो बचा एक है दोस्तों पी, तो हो गया ना। सभी पार्ट को मैंने अलग अलग कर दिया। री एम प्लॉय, तो प्लॉय एक साथ पढ़ दिए, ठीक है ना। तो पी के साथ पढ़ दिए लॉय को, लॉय के पहले पी है तो हो गया प्लॉय, और मेंट हो गया। फिर से देखेंगे, ये मेंट है, एम ई एन टी मेंट। फिर से इसे मैं मिटा कर देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये री जो है, री एक तो देखिए एम ई एन टी एन मेंट, ये तो आपने पढ़ लिया। मेंट के बाद देखिए आपको जो कि लास्ट वाला पढ़ा, आप यहाँ देखिए आर ई री पढ़ेंगे, एक बार तोड़ दिया मैंने, ई एम पी एम, इम 2 बार, री एम। अब
ओ वाई ओए है, एल के साथ लगा है तो लोए हो गया, उसके पहले पी है तो इसके साथ पढ़ेंगे तो प्लॉय। मेंट, री एम्प्लॉयमेंट, री एम्प्लॉयमेंट, री एम्प्लॉयमेंट हो गया ना। अब कहेंगे कि भाई यहाँ तो हो सकता है फिक्स है, चलिए कोई और वर्ड ले लेते हैं उठाकर। चलिए यहाँ पर आते हैं, ये देखिए RENT रेंट है, रेंट। अब दोस्तों आप जानते होंगे कि PHOT ये हमारा बहुत ही कॉमन, आप जानते हैं क्या होता है PHOT? क्या है? फोटो। फोटो ये दिखते ही या तो पता चल जाता होगा ना कि फोटो है, फोटो कैसे लिखता है, कॉमन है, लोग जानते हैं फोटो। फोटो नहीं भी जानते तो FO हो गया, TOT हो गया। अब देखिए CUR, CUR जो है इसको ही देखना है ना। सी से का होता है, यूर से अर बोलता है, सी अर के पहले सी लगे तो कर हो गया, तो कर हो गया, तो फोटो करेंट, फोटो करेंट। एक और ले लीजिए यहाँ से, हेयर, देखिए HERE हेयर, हेयर डिटामेंट, हेयर डिटामेंट हो गया ना। यहाँ देखेंगे डिस एंड डो डोमेंट, डिस एंडोमेंट, एंडोमेंट, डिस एंडोमेंट, डिस एंडोमेंट, डिस एंडोमेंट। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ेंगे डिस एंडोमेंट। तो चलिए सबको पढ़ते हैं बारी बारी से, तभी समझ में आया कि भाई हाँ पढ़ने में इजी और क्या तरीका होना चाहिए। तो देखिए यहाँ मिस जो है बार बार रिपीट होता है, मिस री प्रेजेंट, यहाँ पर सेंट नहीं पढ़ेंगे, जेंट पढ़ेंगे, जो PRESENT जेंट होता है, जेंट होता है प्रेजेंट। तो मिस रिप्रेजेंट, मिस रिप्रेजेंट। अब देखिए मोनोफिलामेंट, मोनोफिलामेंट, PRE प्री भी एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, प्री, प्रीप्यूबेसेंट, प्रीप्यूबेसेंट। देखिए UN अन्न भी है, अन भी एक पार्ट है, ER के पहले D लगे तो डर हो गया, अंडर एक्चुअली पूरा वर्ड ही अंडर है, अंडर, AY से ए बोलते हैं, L लगे तो ले हो गया, अंडरलेमेंट, अंडरलेमेंट। चलिए सबको एक बार मिटा लेते हैं ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ये अंडरलेमेंट हो गया ना यहाँ पर से। अब देखेंगे यहाँ अंडर, फिर से देखिए UN अन हो गया, DER के पहले D लग गया तो डर हो गया, अंडर गार, अंडर गारमेंट, एक्चुअली गारमेंट कपड़ा होता है, अंडर गारमेंट आपने नाम सुना भी है, अंडर गारमेंट सभी लोग जानते हैं। सब कंपोनेंट, क्वाड्रिवल, क्वाड्रीवैलेंट, क्वाड्रीवैलेंट। अब देखिए प्रेजेंटी, प्रेजेंटी, तो प्रेजेंटी हो गया, देखिए प्रे ENT के पहले जो S है, तो एक्चुअली ENT के तो हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो ENT के पहले S है तो सेंट हो गया, तो प्रेजेंट टी के बताइए तो प्रेजेंटीमेंट, फोटो करेंट, रीसेंट, रीसेंटी हो गया, ENT है इस पर आई लग गया तो रीसेंटीमेंट। इन ईयर के पहले टी है तो टर हो गया, इंटर करेंट, करेंट। एक काउंटर, एक ईयर के पहले टी है तो टर हो गया, काउंटरमेंट। इम बैटल, ठीक है, इम बैटल मेंट। अन एम्बी, एम्बी वैलेंट, अन एम्बी वैलेंट। इन कंसेक्वेंट, कॉरेस्टिक, कॉरेस्पॉन्डेंट। ज्यूरिस प्रूडेंट, रेडियो एलिमेंट, एक काउचमेंट, सर कमजेसेंट, सोमनी फैसियंट, इम्परसिपियंट, हेयर डिटामेंट, सेरो रूलेंट, ठीक है, सेरोपूरुलेंट। माइक्रो एलिमेंट, एक्चुअली माइक्रो वर्ड ही होता है पूरा, तो माइक्रो पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने तोड़ दिया यहाँ पर माइक्रो। उसका देखिए माइक्रो एलिमेंट के बाद इम्प्रेस, 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 इम्प्रेस,
इम्प्रेसिम या वैसे पढ़ेंगे इम्प्रेसमेंट। उसके बाद देखिए सुपर करेंट मैग्नीलोक्वेंट क्रॉस करेंट। अब देखिए दोस्तों सुपर रीमिनेंट सर कंफ्लुएंट नन कन्ग्रुएंट प्राइवेट, एक्चुअली ई नहीं है यहाँ पर लेकिन प्राइवेट डजेंट, ठीक है, डजेंट, आप जैसे डोजेंट भी पढ़ सकते हैं लेकिन डोजेंट पढ़िए ज़्यादा बेस्ट है। प्राइवेट डोजेंट नन रिकरेंट इंट्रोमिटेंट रीड एम्प्लॉयमेंट रीड एम्प्लॉयमेंट डिसएंडोवमेंट अंडर पेमेंट ओवर डॉक्यूमेंट मिसट्रीटमेंट इंडिक्टमेंट रिकमिटमेंट रिसेसमेंट। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वर्ड जो कि बहुत ही हार्ड भी हो, मान लीजिए ये एंटी नहीं भी रहे, तो आप पढ़ सकते हैं और बताइए कि क्या आप हमारे बात से सहमत है या नहीं। तो चलिए अब दोस्तों देखिए जो आज पढ़ने वाले थे जिसको मैंने शुरू में बहुत फास्ट में पढ़ दिया, अब इसे स्लो में पढ़ते हैं तोड़ कर, ताकि यहाँ भी पता चल जाए कैसे जैसे पढ़ा जा सकता है या कोई भी टेक्स्ट को किसी भी इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे पढ़ा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो शाई शाई हो गया, सी के साथ चूँकि एल के साथ 1 है तो लोन हो गया, साइक्लोन, ठीक है, लोन LONE लोन, तो वो लोन अलग बात, तो 1 के साथ एल है तो लोन हो गया, ओन लोन साइक्लोन। अब ये कि निवार है, ये एक नाम है कि रानी नाम है तो खैर वो अलग नाम तो नाम ही होता है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। और इसका देखिए रेज्ड ED है, फेयर्स ऑफ एनदर हो गया, ER के पहले TH है तो द हो गया, एक्चुअली एन और OTH ER को अदर बोलते हैं, अनदर। इपिक डिजास्टर ER के पहले T है तो टर हो गया। अब देखिए जास पहला एस जो है इसे ज पढ़ा गया, साथ नहीं ज पढ़ा गया, देखो दूसरा एस को स पढ़ा गया, डिजास्टर। और मिलियंस ऑफ कोस्ट हो जाता है कोस्टल, तो कोस्टल में AL जो है आप देखेंगे बार बार रिपीट होता है तो टी का लगेगा टल हो गया, तो कोस्टल रेसिडेंट ENT के पहले D लगे तो डेंट, रेसिडेंट्स इन द साउथ UT के पहले B है तो बट हो गया, UT मीन्स अट होता है, B लगे तो बट हो गया। इट्स पैसेज एक AGE को एज बोलते हैं, इसके साथ लग गया तो सेज हो गया, ठीक है, या एज या वैसे भी पढ़ सकते हैं, के बाद ये आया तो उच्चारण ए का एक के रूप में, तो सेज पैसेज ER है, B के पहले तो वर हो गया, ओवर AND के पहले L है तो लैंड, ओवरलैंड। नियर EA को बड़ी कार के रूप में पढ़ते हैं, बड़ी ई कार की, तो N है तो नी हो गया तो नियर। पुडुचेरी अर्ली, LY को ली बोलेंगे, ऑन नवंबर ER के पहले B है तो वर, नवंबर 26 वॉज ESS को एस बोलते हैं इसलिए लेस हो गया। आपने देखा होगा कि भाई NESS नेस भी होता है, हाँ बहुत सारे। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव TIV बार बार रिपीट होने वाले हैं। देन एन के पहले TH है देन। एंटीसिपेटेड डिटेड होता है। द रिपोर्टेड डिटेड होता है तो रिपोर्टेड लॉस ऑफ एट लिस्ट। इसका देखिए लिस्ट है, लिस्ट ई बोलते हैं तो लिस्ट 3
लाइफ्स इज अ रिलेटिव टिव हो गया रिलेटिवली लो टॉल फॉर सच अ लार्ज स्केल के बाद ये आया तो उच्चारण एक रूप में हुआ है तो स्केल वेदर ईयर के पहले टी एच है तो वेदर सिस्टम ऑल दो प्रॉपर्टी ईयर के पहले पी है तो प हो गया और टी बाई टी हो गया तो पार्टी प्रॉपर्टी एंड एग देखिए एग्री कल टी यू आर ई को चार बोलते हैं हैव सफर्ड कंसीडरेबल देखिए ए बी एल को एबल बोलते हैं डी आर के पहले डी लगे तो डर हो गया कंसीडरेबल डैमेज फ्रॉम द फियर्स विंड एंड मैसिव वॉल्यूम फॉर ए आई एन को एन बोलते हैं लगातार एन अगर मान लीजिए पी रहता है इसके बाद पी ए आई एन होता है पेन टी ए आई एन टेन ठीक है जी ए आई एन गेन तो कोई भी वर्ड हो आप देखेंगे तो गेन इट डम्प्ड इन तमिलनाडु एंड पुडुचेरी सिटीजन्स इनके पहले जेड है तो जेन हो गया एस लग गया तो जेंस हो गया सिटीजन्स एंड द ग ईयर के पहले वी है तो वर गवर्न ई एन टी के पहले एम है तो मेंट गवर्नमेंट वेयर फेयरफुल of a deluge that could be a repeat of the 2015 flood ठीक है दोस्तों फ्लड डबल ओ को यहाँ पे आ पढ़ा गया आ के रूप में तो फ्लड हो गया विच किल्ड अ फ्यू हंड्रेड पीपल एंड दे overcame COVID-19 fatigue to prepare for the roast. There was also a welcome emphasize यहाँ पर इसको जो है एस ज पढ़ा गया तो emphasize ये पहले ज पढ़ा गया पहले स पढ़ा गया emphasize on periodic alerts and warnings ings होगा the IMD has been getting ing है टी में लगे टिंग हो गया ई आर के पहले टी लगा टर हो गया वेटर एट कास्ट है इसमें आई जुड़ गया कास्टिंग स्लो मूविंग लाइन देखिए लीनियर हो गया लीनियर ट्रॉपिकल cyclones in the way of Bengal and multiple ए के बाद ये आया तो satellites now provide cyclone data the deployment ENT के पहले में deployment of over 2 dozen EN के पहले Z हो गया तो जन हो गया डजन NDRF टीम्स ई ए को ई बोलते हैं टीम्स एंड डिजास्टर मैनेज एक के बाद ये आया तो नेज हो गया और ई एन टी पहले एम है तो मेंट हो गया डी मैनेजमेंट इक्विप ई एन टी पहले एम है तो मेंट हो गया इक्विपमेंट अलोंग द कोस्टल रीअसर्ड सिविक एजेंसीज है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप बार बार तोड़ के पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा पार्ट था जो कि बार बार रिपीट हुआ। अब इसे देखिए यहाँ पर वन ई डी लग गया, यहाँ पर ई को बड़ी कर की मात्रा अगर बोलते हैं एन हो गया, ई आर हो गया, ई आर है देखिए ई के टी ई के ई आर के पहले टी लगा टर हो गया, ए एल है के पहले टी लगा टल हो गया, ई एन टी है, आर ई डी हो गया, यहाँ पर यू टी को अट बोलते हैं, ए जी को एज बोलते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि पेज लिखना हो पी ए जे ई तो क्या होगा पेज हो गया ना, ओवर हो गया ओवरलैंड, ई आर है वी वी या तो पहले वी ले तो वर हो गया ओवरलैंड, एंड है लैंड अगर मान लीजिए ऐसा रहा तो सैंड हो जाता। ई ए को ए बोलते हैं, एल वाई को ली, ई आर को आर, ई एल एस को एस, टी आई वी टी बार बार रिपीट होता है, एन रिपीट होता है टेड, फिर यहाँ देखिए टेड यहाँ री देखिए ई ए
टीआईटिव, एलई, पीआर प्रो, ईआर को आर बोलते हैं। अब देखिए ए के बाद ई आया है तो उच्चारण एक आर के रूप में होता है। ठीक है, ऐसे समझाते हैं आपको यहाँ पर। MAD मैड बोलते हैं ना, लेकिन जैसे ही इसमें ई जुड़ता है तो उच्चारण होता है मेड, मैड नहीं मेड होता है। तो एक के बाद देखिए ई आ गया, इसलिए उच्चारण आय के रूप में ना होकर ए के रूप में हुआ, मैड ना पढ़ के मेड पढ़ा गया। तो वही है दोस्तों, यहाँ जब देख रहे हैं आपने, ये देखिए ई आर है, एल है, ई आर है, टी यू आर को चर बोलते हैं। ई आर को आप देखिए यहाँ लगा हुआ, उसके बाद ईडी भी लगा हुआ, फिजिकल कन बार बार रिपीट होने वाला है। और देखिए ई आर भी है तो डर हो गया। और एबल भी बोलते हैं, एबल। एज है, सी को स बोलते हैं, SIV को सिप बोलते हैं, AN को एन बोलते हैं। रेल लग गया, पेन, टेन, गेन, नेन, जेन, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। ई को ए तो फियर, उसके बाद वुड है, सी लगा तो वुड है, और डब्ल्यू रहता तो वुड, ऐसे चलता शुरू रहता है। री हो गया, ई ए को ई बोलते हैं, रीपी रिपीट। ईडी को एड, EW से यू होता है, एफ लगे तो फ्यू, मान ली NEW हो जाएगा तो न्यू, है ना। उसके बाद देखिए AER को एर, ई को फिर देखिए वापस PRE प्री, EA है, AL हो गया, ER देखिए ING से इंग होता है, ER ING AL, AY को ए, बी लगे तो बे, अगर इसके जगह बी की जगह एस रहता तो SAY से हो जाता है। ठीक है, PAY पे हो जाता है, PAY क्या होता है, PAY पे। बहुत सारे मीनिंग बनते हैं वर्ड। देखिए ए के बाद ई है तो उच्चारण ए के रूप में सेट है। PR प्रो हो गया, और ENT को एंट बोलते हैं, ER को आर बोलते हैं। उसके बाद देखिए EN है, EN के पहले जेड लगा तो जेन हो गया, EA को ए बोलते टी हो गया, ER को पहले टी लगा तो टर्न हो गया, ENT के पहले लगा तो मेंट हो गया। फिर देखिए यहाँ मेंट है, ONG ओम हो गया, मान ली एल की जगह ऐसा तो सॉन्ग हो जाता। ED है तो आर लगा तो रेड हो गया, आई एजेंसीज हो गया, एन हो गया। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि देखिए यह हमेशा आपको याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वॉवेल जो होता है वो 5 होता है, और वॉवेल के थ्रू ही आप किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला तो ए होता है, ए को आ ए बोलते हैं। ठीक है, ई को आ ई ऐ बोलेंगे। उसके बाद आई को आ ई बड़ी और आई बोलेंगे। ओ को आ ओ बोलेंगे, और यू को आ उ यू बोलेंगे, और डबल ओ को जो है आ उ ओ और उ उच्चारण करेंगे। इसको देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कैसे वॉवेल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए कहाँ कहाँ रिपीट होता है। ये यहाँ पर कंपनी में ये जो है ये अ के रूप में उच्चारण हुआ, कंपनी में PA प, एस से सॉल्ट आकार के रूप में उच्चारण हुआ, हो गया ना। देखिए लेन में ये जो है ये कार के रूप में उच्चारण किया गया, ए लेन, CAP कैप, ऐ के रूप में उच्चारण हुआ। तो हो गया ना, अलग अलग तरह से, यानी कि ए का जो है उच्चारण 4 तरह से किया गया। किस किस रूप में, अ के रूप में भी, आ के रूप में भी, ए के रूप में, ऐ के रूप में। तो कहाँ क्या उच्चारण होगा ये आपको पकड़ना होगा, ये सब सुन कर होगा, इंग्लिश वर्ड सुन कर। देखिए PR पर में जो अ के रूप में उच्चारण हुआ है, प्री में जो है छोटी बड़ी के रूप में उच्चारण हुआ है, और PEN पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ है। देखिए यहाँ देख रहे हैं। SIR सर में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। फिग में जो आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हुआ है। टीन में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में, बड़ी के रूप में हुआ है। और प्राइम में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, आई प्राई बोलते ना, प्राई। सन में ओ का उच्चारण आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। मून में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, है ना, बड़ी ओ। टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है। उसका देखिए यू, देखिए सन में यू का उच्चारण आ के रूप में, है ना। पुट में यू का उच्चारण छोटी यू के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ है। उसका डबल ओ में, फ्लड में जो है दोस्तों डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, यहाँ आ के रूप में हुआ, देखिए यह है। और रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, जो कि ये है, हुआ है। तो ना हर एक वर्ड को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए तो ये पता लगे वीडियो कब आता है। एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे वीडियो को आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और यहाँ दिया गया चैनल, और हमारे वीडियो को डे 1 देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ दिया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। इसी लिंक को फॉलो करके आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक। आप वीडियो को जरूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।